प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग, जिसे हम रसायन मुक्त या प्राकृतिक आधारित खेती के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसी एग्रीकल्चर है जिसके अंदर कोशिश की जाती है कि जमीन को या हमारे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और हमारे खेत में ही जो उपलब्ध उत्पाद हैं उन्हीं को प्रयोग में लाते हुए और कम से कम जो आपकी इनपुट कॉस्ट है उसको यूज करते हुए हम कैसे एक बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं जिससे हमारी जो देश की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, हम उनको भी फीड करवा पाए और ये भी ना हो कि हमारे जो पर्यावरण है उसको हम लोग पोल्यूट करें या फिर हम उसको प्रदूषित करें। तो बताना चाहता हूं कि इस खेती की मुख्य विशेषताएं यही है कि सबसे पहले तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं यूज किया जाता, यानी कि रसायन मुक्त खेती होती है। सभी प्रकार के उर्वरक, कीटनाशक, हर्बिसाइड्स यानी कि कोई भी केमिकल हम खेत में नहीं प्रयोग में लाएंगे। दूसरा, मृदा के स्वास्थ्य का इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। एक मुट्ठी जो आपकी मिट्टी होती है इसमें लाखों मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते और ये हमारे जीवन चक्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारी खेती के लिए बहुत जरूरी होते हैं और हमारी बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसको हम पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते जा रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में उनका खास ख्याल रखा जाता है। तो जरूरी है कि मिट्टी की जो आपकी प्राकृतिक उर्वरता है उसको बनाए रखें, उसकी संरचना में सुधार किया जाए और जैव विविधता में वृद्धि की जाए। इससे हमारी खेती और ज्यादा सुरक्षित बनाई जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पशुधन आधारित खेती, जिसके अंतर्गत हमारी जो देसी गाय के गोबर और गौमूत्र को प्रयोग में लाकर हम आपकी मिट्टी को सुधार कर सकते हैं और इसके साथ आपके गौमूत्र से हम एक पेस्टिसाइड का भी घोल बना सकते हैं जो आपके कीड़ों को या बीमारियों को नियंत्रित करने में काफी ज्यादा मददगार होता है। इसके अलावा हम ऑन फार्म इनपुट, जो मैंने अभी आपको कहा कि हम खेत में ही तैयार आपके बीजामृत, जीवामृत जैसे उत्पाद को यूज कर सकते हैं जो आपके खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं। और फसल की जो विविधता है, यानी कि इस फसल के अंदर यहां पर खेत में हम एक ही फसल को नहीं लगाते हैं बल्कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार की फसलों को, पेड़ों को लगाते हैं ताकि एक आपका पूरा इकोसिस्टम, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता हमारी बनी रहे और वो हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाने में एक अहम योगदान रखे। इसके अलावा प्राकृतिक आधारित तकनीक जैसे कि आपकी मल्चिंग, हरी खाद का प्रयोग या फसल चक्कर में हम आपकी विविधता लेकर आते हैं ताकि आपकी प्राकृतिक क्षमता जो है हमारी जमीन की उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा खास ख्याल रखा जाता है कि हमारे जो जीवामृत या बीजामृत जैसे उत्पाद हैं उनको प्रयोग में लाया जाए ताकि वो हमारे मृदा के स्वास्थ्य को, मृदा की उर्वरता को बढ़ा सके और आपके पौधे को जो आपके रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं या फिर ये कह सकती हो इसके लिए जो जरूरी आपके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके। ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक इनपुट्स को यहां पर हम प्रयोग में लाते हैं ताकि ये हमारे जमीन के साथ साथ जुड़े भी रहे और हम इसके अंदर आपकी किसी प्रकार के केमिकल को प्रयोग में ना लाएं। इसका मेन और मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाना, उनकी उत्पादन लागत को कम करना और जो कृषि पारिस्थितिकीकरण है यानी कि जो एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखना, उसको मेंटेन रखना और ताकि हमारे पर्यावरण के ऊपर भी प्रभाव ना पड़े और किसानों की आमदनी भी सुरक्षित रहे और आपकी जो खाद्य सुरक्षा है वो भी खतरे में ना आए। तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कुछ योजनाएं हैं जैसे कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, जो कि भारत सरकार की योजना है, पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है। इसके अलावा भारतीय प्रकृति कृषि पद्धति कार्यक्रम जो कि आपका यहां पर परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत इसको लाया गया था। इसके अंतर्गत पारंपरिक स्वदेशी जो प्रथाओं हैं उनको बढ़ावा देने का मेन टारगेट था और बाहरी जो इनपुट का प्रयोग था उसको कम करने का मेन टारगेट था। तो उम्मीद है कि ये चीजें हमारे प्राकृतिक खेती को और ज्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी जरूरत है। अभी रिसेंटली हमारे देश के आईसीआर के डीजी मांगीलाल जाट सर ने भी कहा था कि आने वाले समय में आईसीआर इंस्टीट्यूट्स के अंदर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में हम लोग पीएचडी और एमएससी सब्जेक्ट एज ए आपका नेचुरल फार्मिंग लेकर आने वाले हैं, जो कि आपका इस एग्रीकल्चर में और ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशंस लेकर आएगा और हम प्राकृतिक खेती को और ज्यादा बेहतरीन प्रयोग में ला पाएंगे हमारे देश की और हमारे खेती को और ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए। उम्मीद है कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक को जानने के लिए। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।